हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे डुंजो का उथल पुथल, 6,000 करोड़ से जीरो, द कंप्लीट केस स्टडी। ठीक है। एक टाइम था जब डुंजो इंडिया का सबसे प्रॉमिसिंग प्रॉमिसिंग स्टार्टअप था। गूगल ने इन्वेस्ट किया, रिलायंस ने इन्वेस्ट किया और लोग बोल रहे थे दिस इज द फ्यूचर ऑफ हाइपर लोकल डिलीवरी। पर आज वही डुंजो सैलरी नहीं दे पा रहा, ऑपरेशंस बंद करने के नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और स्टार्टअप दुनिया में एक बड़ा डाउनफॉल का सिंबल बन चुका है। ये कैसे हुआ, कैसे 6,000 करोड़ की फंडिंग के बाद भी डुंजो कोलैप्स के किनारे आ गया, और क्या ये इंडिया का नेक्स्ट बिग स्टार्टअप फेलियर बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं डुंजो का उथल पुथल, एक धमाकेदार केस स्टडी। ठीक है। डुंजो की शुरुआत। डुंजो की कहानी शुरू होती है 2015 में बेंगलुरु के अंदर एक सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप से। फाउंडर्स कबीर विश्वास, दलवीर सूरी, मुकुंद झा, अनुराग अंकुर अग्रवाल। लोग व्हाट्सएप पर टास्क भेजते, डुंजो के राइडर्स को वो काम कर देते। डुंजो के राइडर्स वो काम कर देते। घर पे कोई काम, ग्रोसरीज की डुप्लीकेट, पार्सल पिकअप, एवरीथिंग ऑन डुंजो। डुंजो फेमस हो गया एक सिंपल रीज़न से, कन्वीनियंस प्लस स्पीड। गूगल का इन्वेस्टमेंट। 2017 में गूगल ने 12 मिलियन इन्वेस्ट किया। गूगल का इंडिया में फर्स्ट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। इस न्यूज़ से डुंजो को रॉकेट लॉन्च जैसा बूस्ट दिया। ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एक्सपेंशन का प्लान बना। डुंजो ने डिसाइड किया अब हम पैन इंडिया ब्रांड बनाना है। गलती कर दी यहाँ पर, मैं यही पे बोल रहा हूँ। पैन इंडिया क्यों बनाना है, पहले अपने क्षेत्र में बढ़ो ना, फिर धीरे धीरे ऐसे करो। बिजनेस मॉडल सब कुछ डिलीवर करेंगे, ये भी गलत है। ग्रॉसरीज, फूड, करियर, मेडिसिन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ऐप 100 तरह की डिलीवरी। बट यही कम्प्लेक्सिटी, वही बोला ना, कम्प्लेक्सिटी बाद में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। लॉसेस शुरू हो गए। हाइपर लोकल डिलीवरी इज इक्वल टू हाई कॉस्ट प्लस लो प्रॉफिट। एक ऑर्डर डिलीवर करने का कॉस्ट 55 से 70, कस्टमर से अर्निंग 20 से 30। हर ऑर्डर पर लॉस, और जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आए लॉसेस उतने ज़्यादा बढ़े। डोंजो वांटेड वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोर लॉसेस। ये स्टार्टअप वर्ड का क्लासिक ट्रैप है। रिलायंस जियोमार्ट पार्टनरशिप। 2022 में डुंजो को बड़ी लाइफलाइन मिलती है। रिलायंस रिटेल इन्वेस्ट 1488 करोड़। रिलायंस का टारगेट जियो मार्ट को फास्ट डिलीवरी से कंपेरेबल बनाना, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट से। डुंजो बन गया डुंजो डेली 90 मिनट डिलीवरी। दिस वाज द फाइनल शिफ्ट। हाइपर लोकल स्टार्टअप, ग्रॉसली क्विक कॉमर्स जायंट। पर क्विक कॉमर्स एक बहुत बड़ा पैसे जलाने वाला मॉडल था। क्विक कॉमर्स वॉर, कंपटीशन से तबाही। ब्लिंकिट बैक्ड बाय जोमेटो, जेप्टो मैसिव फंडिंग प्लस 10 मिनट डिलीवरी। ठीक है, कंपटीशन इंसेन हो चुका था। रिजल्ट, डार्क स्टोर्स, रेंट, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ा, डिलीवरी फ्लीट बढ़ी, कस्टमर डिस्काउंट बढ़ा। डुंजो की मंथली बर्न 100 करोड़ पर मंथ हो गई और रेवेन्यू वाज नोवेयर क्लोज। चैप्टर 7, मैनेजमेंट इश्यूज प्लस इंटरनल चाउस। इंडस्ट्री इनसाइडर बोलते हैं बैड रिसोर्स एलोकेशन, ओवर हायरिंग, नो क्लियर स्ट्रेटजी, हाई कैश बर्न, डिसीजन सिटीज में एक्सपेंशन बिना यूनिट इकोनॉमिक्स समझे। एक समय डुंजो 2000 प्लस एम्प्लॉयज़ थे, बट रेवेन्यू उसका 10% भी जस्टिफाई नहीं करता था। चैप्टर 8, सैलरीज रुक गई, क्लैप्स की आवाज़। 2023-24 में डुंजो ने सैलरीज डिले की, एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन किए, ऑपरेशन श्रिंक किए, डार्क स्टोरीज बंद, डिलीवरी पार्टनर्स पेमेंट डिले हुई। एक टाइम पे तो कंपनी ये तक बोलो कि सैलरी तब मिलेगी जब फंडिंग मिलेगी, ये तक बोला उन्होंने। न्यूज़ पोर्टल ने बोला दिस इज़ द बिगेस्ट शटडाउन वार्निंग। रिलायंस भी पीछे हट गया। रिलायंस ने बड़ा सपोर्ट दिया, पर क्विक कॉमर्स में उन्हें आरओआई नहीं मिला। रिलायंस ने जियो मार्ट एक्सप्रेस खुद अपना एक्सपैंड कर लिया। डुंजो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक नहीं रहा। डुंजो के पास फिर से कोई पैसा नहीं बचा। 6,000 करोड़ की फंडिंग का क्या हुआ? 60% बर्न हो गया, 30% डिस्काउंट में चला गया, 10% रॉन्ग एक्सपेंशन में चला गया। कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी रोड मैप नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, आज भाई 90% इनकी वर्कफोर्स जा चुकी है। ठीक है, सेवरल सिटीज़ में ऑपरेशन शट हो चुके हैं, डार्क स्टोर क्लोज हो चुके हैं, आउटस्टैंडिंग न्यूज़ हाई हो चुकी है, कोई फ्रेश फंडिंग नहीं हो रही, मार्केट का ट्रस्ट जो है क्लैश हो चुका है। डोंजो शटडाउन की कगार पे खड़ा है। ठीक है, अब क्या हो सकता है? या तो एक्विजिशन हो सकती है बिग कंपनी की तरफ से, या फिर शिफ्ट करेंगे ओनली कुरियर पिकअप मॉडल पे, या बैंकरप्टी फाइल कर देंगे, बैंकरप्सी एंड शट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो
इससे लर्निंग क्या मिलती है? यूनिट इकोनॉमिक ही सब कुछ है। स्केल करें सिर्फ जब मॉडल सस्टेनेबल हो। कॉम्पिटिटर से ब्लाइंड रेस मत करो। कैश वन से ब्रांड नहीं बनता। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट एक बार गया, गेम ओवर। डंजो की कहानी एक वार्निंग है। स्टार्टअप दुनिया में सिर्फ आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन और सस्टेनेबिलिटी मैटर करती है। कमेंट में बताओ आपके हिसाब से डंजो को कौन सी गलती सबसे महंगी पड़ी।